शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर के स्वरूप में और मनुष्य के स्वरूप में क्या भेद है, क्या भिन्नता है, ईश्वर को ईश्वर क्यों कहते हैं और मनुष्य को पुरुष को मनुष्य क्यों कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने 25वें सूत्र में स्पष्ट किया है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उस परमपिता परमात्मा में सर्वाधिक ज्ञान है और यह सर्वाधिक ज्ञान ही उसकी सर्वज्ञता का कारण है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। उसके पीछे कारण बताया है निरतिशयम। निरतिशयम का अर्थ है सर्वाधिक ज्ञान। ईश्वर में सर्वाधिक ज्ञान है, इसीलिए वो सर्वज्ञ हैं। और ईश्वर का बोध प्रत्येक मनुष्य को कर लेना चाहिए। कोई ऐसा मनुष्य न रहे इस संसार में जिसे ये बोध ना हो कि ईश्वर नहीं है या है। प्रत्येक मनुष्य में संशय नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ईश्वर है या नहीं है। कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ईश्वर नहीं है। ये जो संशय है, ये संशय मनुष्य में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह स्पष्ट है, जब किसी पदार्थ को देखते हैं तो उससे हमें जानकारी होती है। किसी भी उत्पन्न हुआ पदार्थ है, बनी हुई जो भी चीज वस्तु है, उसको देखते ही बोध होता है, जानकारी होती है कि हां इसको कोई बनाने वाला है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को यह बोध, यह ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में यह जानकारी होनी चाहिए कि इस संसार को देखते ही उसको पता लगना चाहिए, हां इस संसार को बनाने वाला कोई ना कोई है। भला जो संसार को देखे और उसको ये बोध ना हो, ये जानकारी ना हो कि इसको बनाने वाला कोई है। ये अपने आप बन गया संसार। छोटे मोटे पदार्थ को बनाने के लिए कितना मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है व्यक्ति को। एक बल्ब को बनाने के लिए थॉमस एडिसन को सारा जीवन लगाना पड़ा। एक छोटे से बल्ब को बनाने के लिए सारा जीवन झोंक दिया। इतने बड़े संसार को बनाने वाला कोई नहीं होता। ऐसा कैसे संभव है? इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इस 25वें सूत्र की व्याख्या करते हुए एक विशेष बात कही है। विशेष बात यह कही है कि ईश्वर का बोध होता है, संसार को देख करके ईश्वर का ज्ञान होता है, पर वो ज्ञान, वह जानकारी साधारण रूप से होती है, विशेष जानकारी नहीं हो पाती है। संसार को देख करके, बल्ब को देख करके बल्ब को बनाने वाले की जानकारी होती है, लेकिन उस व्यक्ति के विषय में विशेष जानकारी केवल बल्ब को देखने से नहीं होती है। हां, बल्ब को देखने से पता लगता है कि इसको किसी ने बनाया है,
किसने बनाया है, उसका क्या नाम है, इसकी जानकारी बल्ब को देख करके नहीं होती है। किसी भी पदार्थ को देखने मात्र से यह बोध नहीं हो सकता कि इसको बनाने वाले का यह नाम है। हां, बनाने वाले का साधारण बोध हो रहा है, हां किसी ने बनाया, बस इतनी जानकारी होती है। ठीक इस संसार को देखने पर भी यही जानकारी होती है, हां इस संसार को किसी ने बनाया, और बनाया किसी ने, वह भी मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है। पर बनाया किसी ने, यह सामान्य जानकारी है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयम अनुमानम। सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयम अनुमानम। अनुमानम, ये जो अनुमान नामक प्रमाण है, ये सामान्य ज्ञान करा करके समाप्त हो जाता है, निवृत्त होता है। न विशेष प्रतिपत्तो समर्थमिति, विशेष जानकारी कराने में अनुमान समर्थ नहीं है। फिर विशेष जानकारी के लिए क्या करूं, क्या किया जाना चाहिए? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति ही आगमतः पर्यन्वेष्य। तस्य परमेश्वरस्य, ईश्वरस्य, उस ईश्वर के संज्ञा यानी नाम और आदि शब्द से उसके स्वरूप, बहुत सारे स्वरूप होते हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं वस्तु में, उन सारी विशेषताओं के लिए आगमतः, आगम से यानी शब्द प्रमाण से अर्थात वेद से पर्यन्वेष्या, जानकारी कर लेनी चाहिए। वेद बताएगा इस संसार को बनाने वाले का नाम क्या है। बल्ब को देखने से पता लगता है इस बल्ब को किसी ने बनाया, लेकिन बल्ब को देख करके उसका नाम का पता नहीं लगता। पता लगाया कि किसी ने बनाया है, फिर अन्वेषण किया है, खोज की है, तो पता लगा है किसी आदमी ने बनाया है, उसके संदर्भ में एक पुस्तक है, उसको पढ़ लो, जानकारी हो जाएगी। तो हमने उस पुस्तक को ले लिया और उसको देखा तो पता लगा कि इस बल्ब को बनाने वाले का नाम ये है। नाम का पता लग रहा है शब्द प्रमाण से, पुस्तक से, अथवा किसी से सुने, वो शब्द प्रमाण होगा। हमें पता नहीं है बल्ब को बनाने वाला कौन है, तो कोई बताएगा, जिसने पहले से जानकारी प्राप्त की हो वो बताएगा। उसने भी किसी और से जानकारी प्राप्त कर ली, और जिसके मुख से हम सुनते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से हमको पता लगता है, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। जब किसी के मुख से हम नहीं सुनते हैं, लेकिन वो पुस्तक में लिख के रख दिया उसने, या तो शब्दों से बोल करके वो सुना सकता है, अथवा लेखनी से लिख करके वो रख देता है, और जो लिखी हुई है, जो पुस्तक है, उस पुस्तक को जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें बोध होता है, जानकारी होती है, हां इस बल्ब को बनाने वाले का ये नाम है। और उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी उस पुस्तक में लिख रखी है। उसको पूरी पुस्तक को जब हम पढ़ लेते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हो जाती है। विशेष जानकारी दो प्रकार से होती है, या तो वो व्यक्ति प्रत्यक्ष हो, यदि वो व्यक्ति जिंदा हो तो उसको देखेंगे, प्रत्यक्ष देखेंगे, उससे मिलेंगे, साक्षात प्रत्यक्ष उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि वह व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं है तो उस व्यक्ति से संबंधित जो भी पुस्तक है, या तो उसने स्वयं ने लिखी है वो पुस्तक, अथवा उसको जो प्रत्यक्ष किया है उसने लिखी है, उसके आधार पर विशेष जानकारी होती है, वो है शब्द प्रमाण। उस पुस्तक के माध्यम से हमको उस बल्ब को बनाने वाले के बारे में विशेष बोध, विशेष जानकारी होती है, वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण अलग अलग होता है।
किसी महापुरुष ने कुछ कहा है और उसको पुस्तकबद्ध कर दिया है, तो वो भी शब्द प्रमाण है। किसी साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने जो खोज की है और उसको सर्व जनता के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए उसने प्रकाशित किया है, उस पुस्तक को पढ़ करके उसके बारे में हमें बोध होता है, विशेष जानकारी होती है। किसी लेखक ने कुछ लिखा है अपने विषय में, अथवा जिसने प्रत्यक्ष उस लेखक के बारे में जिसने जाना है और पुस्तकबद्ध कर दिया है। इस प्रकार से आज जितनी भी पुस्तकें हैं उनके माध्यम से जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग जानकारियां हमें होती हैं और उनको हम स्वीकार करते हैं, शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो उचित होती है बातें तो स्वीकार करते हैं, यदि अनुचित होती है तो नहीं स्वीकार करते हैं। वो स्टैंडर्ड के, मानक के अनुसार है, मानक के अनुसार है, प्रमाण पूर्वक है तो उसको स्वीकार करते हैं। ठीक इसी प्रकार से संसार को देखने से बोध होता है, जानकारी होती है कि हां इस संसार को किसी ने बनाया है, लेकिन विशेष जानकारी के लिए हमें भी शब्द प्रमाण को अपनाना होगा। और शब्द प्रमाण यहां पर वेद है। जो जो संसार है, जैसा संसार है, जिस रूप में संसार है, उसी रूप को बताने वाला इस दुनिया में यदि कोई है तो वो है वेद। वेद में जैसा है वैसा ही संसार में है, जैसा संसार में है वैसा ही वेद में है, और वेद से पुरानी और कोई ऐसी पुस्तक है नहीं। और जो वेद में कहा है वह यथार्थ सत्य है, मानक से उसको तोल करके आप समझ सकते हैं। वेद ने कहा है तो वेद को पढ़ने से, उसको जानने से ईश्वर के विषय में विशेष जानकारी होती है। ईश्वर के नाम के बारे में पता लग जाएगा, ईश्वर के आनंद के बारे में, उसकी दया के बारे में, उसकी करुणा के बारे में, उसके बहुत सारे स्वरूप हैं, उसकी बहुत सारी विशेषताएं, उसके अंदर बहुत सारे धर्म हैं, उन सब के बारे में हमें बोध होता है, वह विशेष बोध है। अथवा यदि समाधि में बैठ करके ईश्वर का दर्शन करें, साक्षात्कार करें, तो ईश्वर के विषय में विशेष बोध हो जाएगा। या तो किसी के बारे में विशेष जानकारी प्रत्यक्ष से होती है या शब्द प्रमाण से होती है। या तो प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से उस वस्तु का विशेष ज्ञान करेंगे या शब्द प्रमाण के माध्यम से विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा। ईश्वर का दर्शन करना हो, प्रत्यक्ष करना हो तो बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा। परंतु ईश्वर के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना हो, वैसा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास साधन होने चाहिए, आपके पास धन होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, तो आप वेद ला सकते हो, वेद को खरीद सकते हो और उसको पढ़ सकते हो और ईश्वर के बारे में विशेष बोध कर सकते हो। यदि आपके पास पैसे भी ना हो, धन भी ना हो, तो भी आप वेद को पढ़ सकते हो। जहां जहां लाइब्रेरी है वहां वहां जाइए, जहां जहां आर्य समाज है वहां वहां जाइए, प्रत्येक आर्य समाज में आपको वेद मिलेगा। जहां जहां आर्य समाजें हैं वहां वहां जाइए और जाकर के वेद को पढ़िए, और कोई मना नहीं करने वाला है। वेद प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता है। वेद पढ़ना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, प्रत्येक मनुष्य वेद पढ़ सकता है।
महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं वेद का पढ़ना और पढ़ाना, वेद का पढ़ना और पढ़ाना और सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। वो कहते हैं सभी आर्यों का परम धर्म है, सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों का ये धर्म है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितने भी उचित है, यथार्थ विद्याएं हैं, सत्य विद्याएं, उन सब का मूल वेद है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो वेद पढ़े। यदि पैसा है, धन है, तो खरीदें। और कहां से खरीदे? खरीदना कहां से? यदि आपको बाहर के पुस्तकालयों में, स्टॉलों में यदि मिल रहा हो तो वहां से भी खरीद सकते हैं। यदि वहां नहीं मिल रहा हो तो जहां जहां आर्य समाज है वहां वहां आपको वेद मिलेगा। और वेद संस्कृत में होता है, इस बात को मन से निकालिएगा। हां, वेद तो मूल रूप में संस्कृत में ही है, लेकिन आज विद्वानों ने उस संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करके हमारे सामने रख दिया है। हिंदी में भी वेद को पढ़ सकते हैं। जो वेद मंत्रों में जो लिखा हुआ है, उन मंत्रों को यदि हम नहीं पढ़ सकते हैं तो उन मंत्रों की व्याख्या की गई है, उसको एक्सप्लेन करके बताया गया है कि वेद क्या कहता है। तो हिंदी में भी वेद को पढ़ करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं ईश्वर का नाम क्या है, ईश्वर का क्या क्या स्वरूप है, ईश्वर के विषय में विशेष बोध, विशेष जानकारी हम वेद के माध्यम से कर सकते हैं। ईश्वर को जानना अनिवार्य है। कौन वो अभागा व्यक्ति है इस संसार को देखता हुआ भी ईश्वर का बोध ना करे, यानी इस संसार को देख करके ये जानकारी ना करे कि हां, इस संसार को बनाया गया है, किसी ने तो बनाया है। अपने आप ये संसार नहीं बन सकता, कोई बनाया है, किसी ने बनाया। किसने बनाया है उसकी जानकारी करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है, शरीर धारण कराया है। आज हम सांस ले रहे हैं, जिसके कारण से आज जीवित हैं, जिसके कारण से आज हमारे पास में इतने साधन हैं। ऐसे महान परमपिता परमेश्वर को जानना है। संसार को देखने मात्र से ईश्वर का बोध हो जाएगा, परंतु वो साधारण बोध है, सामान्य ज्ञान है। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद को पढ़ना होगा। यही बात महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि वेद को पढ़ो, वेद को जानो, वेद के माध्यम से ईश्वर का विशेष बोध करो। ये बात ऋषि लोग कहते हैं। इस बात को लेकर के वो स्पष्ट करते हैं कि वेद को पढ़ना चाहिए। ऐसा ही स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, वेद को पढ़ना चाहिए। वेद से ही ईश्वर के बारे में विशेष बोध होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति